हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलटी फिजिक्स का टॉपिक फर्स्ट। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस जो हमारी फर्स्ट यूनिट है मैकेनिक्स, उसका ये फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि हमारा क्या एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, और हमारा क्या सिलेबस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर एनालिसिस। और इसमें हम सबसे पहले समझेंगे स्केलर एंड वेक्टर। जो टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन हमें पहले समझना होगा कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। हमको जैसे कि मास हो गया, टाइम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, सभी की सब क्या है, सारी की सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। अब इन फिजिकल क्वांटिटी को हम फर्दर टू टाइप में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। कौन कौन सी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ लिखा भी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, तो ऐसी क्वांटिटी हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी, जिनके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे सपोज हम मार्केट गए और मार्केट से हमें लेना है 1 kg एप्पल। हमने बोला हमें तो 1 kg एप्पल चाहिए। ठीक है, तो ये जो 1 kg एप्पल है, इसके लिए हमें कोई डायरेक्शन को नहीं देनी है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है कि भाई हमें 1 kg एप्पल चाहिए, तो ये हमारा ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड। इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि मास, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, इनके लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या और पता होना चाहिए, डायरेक्शन, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब सपोज आपके पास आपसे बोला गया कि भाई हमारे पास ना 10 kg एप्पल के दो बॉक्सेस है, एक दो बॉक्सेस हैं, एक में 10 kg एप्पल रखे हैं और दूसरे में भी 10 kg एप्पल रखे हैं। अब इनको ऐड करके बताओ कि आपके पास टोटल कितने एप्पल हैं। तो अब आप इनको यहाँ ऐसे प्लस करो। ठीक है, आप एक बॉक्स ऊपर रख के एक बॉक्स नीचे रख के प्लस करो, तो आंसर क्या आना है, आप किसी भी डायरेक्शन में रखो, आंसर ऑलवेज कितना आएगा, आंसर आएगा 20 kg। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन हमें जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर 20 kg आएगा। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें तो मान लो कि यहाँ हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है ना। अब इस पर फोर्स लग रहा है इधर से 5 न्यूटन। ठीक है, अब एक फोर्स और लग रहा है, वो भी कितना है, 5 न्यूटन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर टोटल कितना वेट लग रहा है, तो कितना आंसर होगा, इसका आंसर होगा 5 + 5 = 10 न्यूटन, है ना। मतलब ये जो बॉक्स रखा था, इस पर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हमारा 10 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा है। अब अगर हम क्या कर दें, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, अब एक फोर्स इधर से लग रहा है 5 न्यूटन, अब एक फोर्स इधर से भी लग रहा है 5 न्यूटन, तो अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो देखो जो हमारा इस पर फोर्स लगेगा ये है हमारा कितना, 5 न्यूटन, इधर लग रहा है। ठीक है ना, अभी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन तो साइन हम इसका नेगेटिव लेंगे, तो आंसर आएगा 0 न्यूटन। मतलब अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, 0 न्यूटन। तो इसीलिए जो वेक्टर क्वांटिटी है उनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, उनके पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज की, देखो आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसी क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी हमारी कहलाती है। ठीक है, देखो लिखा भी है ना। इनके पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होती है किसी भी ऑर्डिनरी नंबर से। हम रैंडमली किसी भी नंबर से डिवाइड कर देंगे, हमने बोला कि हमारे पास भाई ये 5 है, 3 है, या ए है, बी है ना। लेकिन जो हमारे वेक्टर होता है ना, उनको हम किसी भी ऑर्डिनरी नंबर से डिनोट नहीं कर सकते। हम इसको एरो के साथ डिनोट करते हैं, है ना। भाई यहाँ पे लिखा है ना ए, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, कोई एक हमारे पास ए है, वो वेक्टर है, तो हम कैसे बोलेंगे, ए के ऊपर हम लगाएंगे एरो, तो ये हमारा कहलाएगा वेक्टर ए। थर्ड है एडेड बाय ऑर्डिनरी अलजेब्रा। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि हमने 10 + 10 को ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 20 हमारा आ गया। लेकिन जो वेक्टर होते हैं वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते। ठीक है, वो किसको करते हैं, वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है ना। जैसे हमने ऐड किया, अब सपोज हमारे पास क्या हो, अब हमारे पास दो वेक्टर हो ऐसे। अभी जो बॉक्स रखा था ना, अब इस बॉक्स पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ये बॉक्स इधर है ना, ये बॉक्स ऐसे रखा है, अब एक ऐसे लग रहा है ऐसे। तो अब आप कैसे करोगे, अब हम इसको जो ऐड करेंगे, हमारे पास वेक्टर एडिशन के बहुत सारे लॉज है, ठीक है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो वेक्टर एडिशन के लॉ हैं, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। इसमें एक ट्रायंगल लॉ आता है और एक आता है पैरेललोग्राम लॉ और एक पॉलीगन लॉ भी आता है। ठीक है, तो इन लॉ से हम क्या करते हैं, वेक्टर को ऐड करते हैं। हम सिंपली वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। तो इतनी बात क्लियर है ना। हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, सिंपल है ना, वेक्टर क्वांटिटी भी क्या है। अच्छा,
कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे हमारे पास एक, हम बात करें अगर करंट की, हम किसकी बात करें, अगर हम करंट की बात करें तो करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट के पास डायरेक्शन तो होती है लेकिन फिर भी करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, ठीक है ना, पूछी जाती है कि करंट कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम बात करें करंट की, तो ये जा रही है इधर 5 एम्पियर की करंट, है ना, और इधर से भी आ रही है 5 एम्पियर की करंट, और ये इधर जो करंट जाएगी वो कितनी होगी, देखो डायरेक्शन तो है इसकी, लेकिन इसकी डायरेक्शन की ना कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है, अगर सपोज जैसे कि हमने इसमें किया, किसमें, न्यूटन में, यहाँ पर 5 और 5 दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे ना, तो कितना न्यूटन का फोर्स लगा था, 0 न्यूटन का, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे और नीचे जो करंट जाएगी वो जाएगी 10 एम्पियर की। तो इसीलिए डायरेक्शन होने के बाद भी जो हमारी करंट है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक्सेप्शन है करंट के लिए, और ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ऑप्शंस में होता है कि इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां पर एक करंट भी होगी, ठीक है। तो करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ लिया है ना कि ये ऑर्डिनरी लॉ को ओबे करते हैं, ये वेक्टर लॉ को ओबे करते हैं, ऑर्डिनरी लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है। अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेक्टर की, ठीक है ना, ये हमारा होता है टेल और ये हमारा होता है हेड, ये टेल होती है और ये हमारा हेड होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं एरो के फॉर्म में। अब ये ए बी एरो है ना, अब जो लेंथ है ना किसकी, जो ये हमारी जो लेंथ है ना ए बी की, ये बताती है कि हमारा कितना मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ किसको बताएगी, मैग्नीट्यूड को बताएगी, ठीक है ना। अब डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन होगी ए टू बी, ए है हमारा टेल, ये पॉइंट हमारा टेल कहलाता है और ये हमारा हेड कहलाता है। तो डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है ए टू बी। अब सिंबल ये होता है इसका लिखने का, ये सिंबल है, ठीक है ना। और अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, अभी हम देखेंगे, आगे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं कि इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ ये हमारे लिखे हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स लिखे हैं हमारे, इनको आप देख लेना, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट हम करेंगे, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो पहला आता है वो होता है कि जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है ना, जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो ऐसे वेक्टर हमें क्या कहलाते हैं, ऐसे वेक्टर कहलाते हैं जीरो वेक्टर। तो क्या याद रखेंगे, उनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज जीरो होगा एंड उनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, अच्छा इससे पहले हम पढ़ लेते हैं, इक्वल वेक्टर्स पढ़ लेते हैं, सारी पढ़ने हैं, ठीक है। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, जिनके पास, जिनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, है ना, मैग्नीट्यूड भी क्या होता है इनका सेम। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, ठीक है ना, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स को हम ऑपोजिट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो नेगेटिव वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट, ठीक है। जैसे ये लिखा है, अगर मैं इसको 10 मीटर बोलूं और इसको भी 10 मीटर बोलूं तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है इनकी, ऑपोजिट, इसलिए क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब यूनिट वेक्टर जो होते हैं, यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, 1, ऑलवेज क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है ना। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से, ए कैप, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ए कैप, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है ना। अब एक्सिस डायरेक्शन, अगर एक्स एक्सिस में है तो हम आई कैप लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में तो हम जे कैप लिखेंगे, और के डायरेक्शन है तो हम, सॉरी जेड डायरेक्शन है तो हम के कैप लिखेंगे, है ना। तो मतलब अगर डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है तो हम लिखेंगे आई कैप, डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है तो हम लिखते हैं जे कैप, और डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ है तो हम लिखते हैं के कैप, ठीक है ना। तो क्लियर है, समझ में बात आ गई। इक्वल वेक्टर्स में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है। बट जो अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर्स होंगे उसमें मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लिया कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ हमें दिया गया है वेक्टर ए है, सपोज हमारे पास 2i कैप 3j कैप प्लस 1 या प्लस k कैप, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। इसके अलोंग हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें निकालना होगा, फॉर्मूला लिखते हैं, चलो। फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पहले मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है, और आई जे के के जितने भी कंपोनेंट हैं इनका हम स्क्वायर करके सम कर देंगे। मतलब
आई का जो हमारा कोफिशिएंट है 2 उसका स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट, अब कुछ नहीं है तो के का कोफिशिएंट यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 3 3 9 और प्लस 1, तो ये जाएगा स्क्वायर रूट 14। तो हमारा जो ए का मैग्नीट्यूड आया वो कितना है, स्क्वायर रूट 14। तो अब कैसे निकालेंगे हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, तो हम एज इट इज लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और अपॉन में हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट में 14। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया यूनिट वेक्टर। या फिर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट 14 आई कैप, 3 अपॉन स्क्वायर रूट 14 जे कैप प्लस 4 अपॉन, सॉरी ये 1 है यहाँ पे, प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 14 के कैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह से क्या निकालते हैं, इस तरह से हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और ऐसे भी आ सकता है कि जैसे सपोज ये वेक्टर दिया है हमारे पास 2y कैप माइनस 3j कैप और प्लस के 2k कैप एंड वेक्टर भी दिया है i कैप प्लस j कैप और यहाँ लिख देंगे हम सपोज माइनस k कैप। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस b। अब उसने हमसे बोला कि a प्लस b के अलोंग क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखो हमें किसके अलोंग निकालना है, a प्लस बी के अलोंग निकालना है, तो हम पहले a प्लस बी ही निकाल लेंगे। हम a को क्या कर देंगे, b में प्लस कर देंगे। तो a कितना है 2y कैप माइनस 3j कैप और प्लस में 2k कैप। अब a में हमें b को प्लस करना है तो प्लस i कैप प्लस j कैप प्लस सॉरी माइनस k कैप। ठीक है, अभी कितना आएगा 2y कैप और 1i कैप, ये बन जाएगा 3i कैप। ठीक है, माइनस 3j कैप प्लस का j कैप, तो ये बन जाएगा माइनस 2j कैप और ये कितना बनेगा 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा प्लस का k कैप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसके लिए a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है ना हमें, तो हम करेंगे a प्लस बी का कैप इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, अब a प्लस बी कितना आया हमारे पास 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस में k कैप। ठीक है, अपॉन में अब यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट करके निकालते हैं। मैग्नीट्यूड किसका निकालेंगे, a प्लस बी का निकालेंगे। तो i का कोफिशिएंट 3 है ना, तो 3 3 सा कितना 3 3 सा 9, या फिर इसको हम पहले लिखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस, अब हमें क्या करना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो इस माइनस को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो बाहर तो हम प्लस लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो j का कोफिशिएंट है वो माइनस 2 है, फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप और अपॉन में कितना आएगा स्क्वायर रूट में 3 3 9 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस में k कैप। ठीक है, ये भी कितना आ गया, ये भी हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट 14। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है कि अलोंग ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ लिया था। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमने नेगेटिव वेक्टर्स तक पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट हमारे वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, फिफ्थ हमारा क्या है, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो कहाँ लाया करते हैं, अलोंग जो पैरेलल लाइंस में लाया करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, और जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना, इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा वो ऑलवेज 0 डिग्री होगा। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल है, ये ए है और ये बी है, तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है, अगर एंटी पैरेलल होंगे तो क्या होगा, अब जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। फिफ्थ में जो पैरेलल वाले हैं ना, मैग्नीट्यूड सेम जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी बस पैरेलल होने चाहिए और एंगल होना चाहिए इनके बीच में 0 डिग्री, वो तो हो गया अगर पैरेलल है तो, है ना। सिर्फ जब हम एंटी पैरेलल की बात करेंगे तो वेक्टर ए हमारा सपोज ये है तो वेक्टर बी हमारा किधर होगा, इधर होगा, है ना। इनके बीच का जो एंगल है वो ऑलवेज कैसा होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सेवेंथ है कोलिनियर। तो ऐसे वेक्टर्स जो कहाँ होंगे, जो एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक लाइन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। जैसे ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सेम लाइन में लाई कर रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। इनके बीच का एंगल भी कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर कैसे वेक्टर्स होते हैं, जो सेम प्लेन में लाई करेंगे। जैसे सपोज हमारा ना, हमारी स्क्रीन दिख रही है ये, है ना, तो ये हमारा एक प्लेन है। अब इसमें कैसे भी आप बनाओ, आप ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ,
तो जितने भी सारे वेक्टर्स हैं वो हमारे सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर कहलाते हैं हमारे कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, एक ना को इनिशियल वेक्टर भी आता है, को इनिशियल। तो ये ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका जो ओरिजिन पॉइंट है ना, जहां से स्टार्ट होते हैं, जो इनका इनिशियल पॉइंट है वो सेम होगा। तो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे वेक्टर एडिशन लॉज क्या होते हैं, है ना, तो वो हमें पढ़ना है आगे। फिर हम डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट वगैरह पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और आपका कोई भी डाउट है अगर, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।